नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त रमन कुमार महतो, एडवोकेट, सिविल कोर्ट लातेहार। दोस्तों, आज मैं सीएनटी ज़मीन पर बात करने आया हूं, जो अभी बहुत ही गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है हमारे झारखंड के लिए। जैसा कि मैं समाचार देखा हूं दोस्तों कि 11 घरों को खाली कराकर तोड़ा जा रहा था, जो वीडियो आया यूट्यूब में। और बड़ा देख के ख़राब लगा दोस्तों कि देश में कानून, ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है, ऐसा देखने को लग रहा है अभी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे रांची में, लातेहार में या संपूर्ण झारखंड में कहें, सीएनटी लागू है। और संपूर्ण झारखंड में, रांची हो, लातेहार हो, धनबाद हो, कहीं पर भी अभी लोग एक बिक्रीनामा या एग्रीमेंट करा के सीएनटी ज़मीन को खरीद बिक्री करते हैं। क्योंकि सर देखते हैं कि सीएनटी ज़मीन तो कोई खरीदता नहीं है आज के समय में। लेकिन जब उसी ज़मीन को हमारे आदिवासी भाई लोग को, जो सीएनटी से संबंधित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे तो एससी समुदाय के लोग हों, जब उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग ही लाख मिन्नत करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो जाके ज़मीन खरीद बिक्री के लिए दूसरे पक्षकार राजी होता है, जो कि सीएनटी से बाहर वाले व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य श्रेणी के होते हैं, अथवा उस जाति से दूसरे कैटेगरी होते हैं, जो विक्रेता होता है उससे दूसरे कैटेगरी होते हैं। तो लोग ऐसे में रजिस्ट्री होती नहीं है, सीएनटी लगा तो रजिस्ट्री होती नहीं है। तो उनकी ज़रूरतों को देखकर, उनकी दोस्ती को देखकर, उनकी भाईचारगी को देख के दूसरा पक्षकार ज़मीन खरीदने के लिए तैयार होता है, और उसका रुपया जो तय होता है वो रुपया भी दिया जाता है अगला को, और उसका बिकनामा बनता है, और फिर वो घर बना के उस पर रहते हैं। लेकिन इसमें बदमाशी या कहिए, दोगलई कहिए, या तो धोखाधड़ी कहिए, ये साक्षात धोखा हुआ सर। कि अगर हम बेच दिए ज़मीन को, फिर उसी ज़मीन को खरीद करने के लिए, हम अपनाने के लिए, हड़पने के लिए फिर कोर्ट न्यायालय का शरण करते हैं। अरे भाई, आप ज़मीन बेच दिए हैं, फिर उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप अगर बेचते नहीं तो कहा जाता है कि हाँ भाई ठीक है, आप बेचे नहीं, जबरदस्ती कोई कब्जा कर लिया तो उसको छोड़ा जा सकता है, एकदम कानूनी सही है। लेकिन आप जब एक ज़मीन को बेच देते हैं, एक ज़मीन को बिक्री कर चुके हैं, फिर उसको हड़पने के लिए जालसाजी तरीके से षड्यंत्र करके और कानून का दुरुपयोग का सहारा लेके आप करते हैं, ये सरासर गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ और सबसे कहूँगा कि इसके खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाइए, कि जो ज़मीन की बिक्री एक बार हो चुकी है, उसका किसी के स्थिति में, की परिस्थिति में घर तोड़ के उस निर्दोष को घर न तोड़ा जाए, ना घर से उसको बाहर निकाला जाए। क्योंकि आज के समय में ज़मीन खरीदना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। गरीब लोग एक एक पैसा जोड़ के रांची जैसे शहर में, लातेहार में, चाहे धनबाद में, बोकारो में घर खरीदते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मिला के, और 20 साल 30 साल रहने के बाद उपरांत उसका घर तोड़ा जा रहा है। ये सरासर अन्याय है दोस्तों। मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके खिलाफ हों और जोरदार आवाज़ उठाएं।